दोस्तों नमस्कार। मैं राजन पांडे आप सबके बीच में आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दिव्य राजन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम आज जैसे कि आप सब जानते हैं जगन्नाथ स्वामी हमारे भ्रमण पर निकले हैं, तो आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं अपन एक सनसनीखेज खबर जो कि मीडिया में फैलाई गई, सोशल मीडिया हो या कोई भी मीडिया की एक जैसा कि आप सब जानते हैं एक बड़ी दुखद दुर्घटना हुई थी, रेल दुर्घटना 2 जून को, जिसमें 3 ट्रेनें कोरोमंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी और एक हावड़ा मुंबई का एक्सीडेंट हुआ था बालासोर उड़ीसा में, जिसमें बहुत ही दुखद संभवत 300 के करीब यात्रियों का असामयिक मृत्यु हुई और कई घायल हुए। बहुत ही दुखद था और जिसके लिए कहना चाहिए पूरा देश गमगीन हो गया, दुख में डूबा। और बहुत ही जिम्मेदारी से हमारे रेलवे मिनिस्टर मिस्टर वैष्णव और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपनी ओर से जो भी भरसक बन सका वे किए। और जिस प्रकार से उन्होंने वह कंडीशन को देखा, हैंडल किया और आगे की जांच के लिए इसको सीबीआई को हैंडओवर किया, वो काबिले तारीफ था। नहीं तो अमूमन होता ये है लीपापोती और ये ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, कुछ भी मतलब बहुत सारी आशंकाओं को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि उन्होंने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी। उसके पहले उस जांच के आदेश के पहले ही बहुत ही, अब जैसा कि होता है हमारे भारत में कि राजनीतिक दल अपने अपने अब मैं स्वार्थ कहूं या जो भी आप समझ लें कि एक हो हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। आप इस्तीफा दो, आप इस्तीफा दो, ऐसा करो वैसा करो। अरे पहले तो आप दुर्घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, उसकी जांच हो जाने दीजिए। उसके बाद फिर अगर जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो, फिर वो चाहे कोई एक गैंगमैन हो, फिर वो चाहे वो जो द्वारपाल होता है, वो जो गेट कीपर होते हैं वो हो, या तो फिर जो एपेक्स पोस्ट पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो। खैर साहब, सीबीआई की जांच का आदेश हुआ और सीबीआई ने अपनी जांच शुरू भी की। 6 जून को संभवतः आदेश हुआ और 16 जून तक शायद कि सीबीआई ने अपनी कुछ जांच में बहुत अच्छी प्रगति की और एक तथ्य उभर कर आया कि किसी एक जूनियर इंजीनियर की शायद कुछ गलती है, या अभी प्रमाणिक कितना है कितना नहीं है अभी ये आना बाकी है। मगर जैसे कि मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए सोशल मीडिया द्वारा, अब हो सकता है कि वह जूनियर इंजीनियर किसी एक समुदाय विशेष से है, तो उसको लेकर अभी से कोई बखेड़ा खड़ा करना कितना तर्कसंगत है, कितना न्यायोचित है, यह आप तय करें। और फिलहाल जैसे कि एक खबर उड़ाई गई कि वो परिवार सहित गायब है, सीबीआई ने उससे पूछताछ की और पूछताछ के बाद सब परिवार गायब है। जबकि जो आधिकारिक सूत्रों से फिर इसका खंडन भी आया। जो सीपीआरओ हैं एसईसीआर के, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के, वे आगे आए और उन्होंने साफ खंडन किया कि हमारा ना तो कोई स्टाफ गायब है और ना ही कोई भगोड़ा है। सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं और सभी से उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि सीबीआई जांच चल रही है, सीआरएस जांच चल रही है, तो कृपया तब तक जब तक कि उसकी कोई पुष्टि ना हो जाए तब तक शांति बनाए रखें। तो मुद्दा ये था कि ऐसी सनसनीखेज बनाई बातें क्यों बनाई जाए पहले से। मैं ऐसा नहीं किसी को आरोपित नहीं कर रहा हूँ कि इसने ऐसा किया उसने वैसा किया। एक
सामूहिक मैंने देखा कि सनसनी बनाने की कोशिश की गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको हमारे इंस्टीट्यूशंस पर, अधिकारियों पर और जो भी इनसे जुड़े हुए हैं जांच एजेंसियों पर विश्वास है, आप थोड़ा वेट कीजिए ना, फिर दूध का दूध पानी का पानी तो हो ही जाएगा। शायद है कि हालांकि कोई ऐसी अपील से कोई फर्क नहीं पड़ना है सनसनी बनाने के लिए। अब हर कोई सनसनी को प्रेमी होता है तो वे उसे एनकैश करते हैं। चलिए साहब, ये तो एक बात हुई। तो उनकी तरफ से एक तरफ से एज ए होल मैं कहूँ तो सीपीआरओ जो एससीसीआर के, उन्होंने खंडन किया कि कोई ऐसा हमारे यहाँ भगोड़ा भी नहीं है, ना कोई हमारा स्टाफ गायब है, सब जांच में सहयोग कर रहे हैं। अब बात कुछ अपने राजनीतिक हलके में जो इस समय चल रही है, वो चल रही है, सुगबुगाहट है एक नए मोर्चे की। मोर्चा इस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ लामबंदी की। इसके अगुआ जैसे शुरू से नीतीश कुमार जी ने पहल की थी, तो उनके ही आह्वान पर 23 जून को बिहार में एक, पटना में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी दलों के जो शीर्ष पद पर आसीन हैं या अध्यक्ष हैं, उनको बुलाया गया है। उनके इस न्योते पर एक नज़र डाली जाए, जिनका भी नाम फिलहाल उभर कर सामने आ रहा है, तो उनमें हैं अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन, डी राजा, येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य। इसमें मैंने अरविंद केजरीवाल जी का नाम और ममता बनर्जी जी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जिस प्रकार से अभी केजरीवाल साहब, जो कि राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस की जितनी भत पीट सकते थे पीटी उन्होंने, जितना खरा खोटा सुनाना था सुनाया है उन्होंने, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वे कांग्रेस से किसी भी प्रकार की सहमति चाहेंगे या कोई एलियंस उनके साथ चाहेंगे। सेम ममता बनर्जी भी हैं, जो कि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आने के बाद उन्होंने एक कंडीशन रखी है कि कांग्रेस यदि किसी भी प्रकार कम्युनिस्ट, जिनके खिलाफ वे लड़कर जीतकर आज 2 से 3 शायद है कि उनकी पंचवर्षी हो गई है ममता दीदी की, तो अगर उनके साथ थोड़ा सा भी कोई कैसा भी अलायंस करती है तो हम कांग्रेस के साथ सहज नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने केजरीवाल साहब और ममता दीदी का नाम नहीं लिया था। तो मुझे तो थोड़ा शक है कि शायद ही वे इस गठबंधन में जुड़ेंगे, या हो भी सकता है जुड़ भी जाएं। अब केजरीवाल साहब को भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपने एक सबको इकट्ठा चाहिए है कि सब कोई ऑर्डिनेंस में के खिलाफ वोट करे संसद के दोनों सदनों में। तो क्या हो सकता है, भारतीय राजनीति में कोई भी नहीं जानता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि अभी जब हमारे मोदी साहब अमेरिका में भारत का परचम लहरा रहे हैं, अब तक तो शायद पहुंच भी गए होंगे, तो उस समय पर यह एक गठबंधन का प्रयास करना अच्छी बात है। कोई किसी का इंतजार तो करता नहीं है। हालांकि इंतजार किया गया था राहुल गांधी जी का कि वे आएंगे तभी फिर बैठक बुलाई जाएगी, अदरवाइज यह बैठक 12 जून को बुलाई गई थी। तो साहब, अब एक बात जो है आज, हाँ, एक और भी बात थी कि एमके स्टालिन को ऐसा सुनने में आया कि मनाने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप यादव आज चेन्नई में हैं। तो क्या वे स्टालिन को मनाने गए हैं या करुणानिधि के जी के सम्मान में जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें शिरकत करने गए हैं? अगर स्टालिन साहब आते हैं तो डेफिनेटली ये फिर एक इस गठबंधन को साउथ में एक अच्छी ओपनिंग मिल सकती है, क्योंकि भाजपा को अभी भी साउथ में पैर जमाने में तकलीफ जा रही है या नहीं जमा सकी है। कारण बहुत से हो सकते हैं, जिनको उद्धृत भी किया जा सकता है।
तो स्टालिन जी का आना, अगर साउथ की ही बात की जाए, साउदर्न भारत की, दक्षिण भारत की, तो इसमें से कुछ तो हट गए पीछे ये कर्नाटक जीत के बाद से, जिसमें से आप नाम ले सकते हैं केसीआर जी का, जो कि तेलंगाना के भारतीय राष्ट्र समिति के अध्यक्ष हैं और सीएम हैं तेलंगाना के। जगमोहन रेड्डी साहब वो हट गए, आंध्र प्रदेश के सीएम। और एन चंद्रबाबू नायडू वे भी पीछे हट गए। वे इस एलियंस में अभी तक तो ऐसी कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है कि वे इस गठबंधन के हिस्सा होंगे। बसते हैं हमारे नवीन बाबू, उड़ीसा के मुख्यमंत्री। तो एक चीज उनकी बहुत अच्छी है कि वे अभी तो फिलहाल इसके साथ, इस गठबंधन के साथ जाते तो नहीं दिख रहे हैं। अब आगे भविष्य में जब 2024, अभी तो साल भर है, जब चुनाव होगा, परिणाम आएंगे, तब कि वे वेट एंड वॉच की स्थिति में रहते हैं। केंद्र में जो भी सरकार है उसके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध रहते हैं। संबंध अच्छे ना भी हो तो तीखे तो नहीं रहते हैं। तो इस चीज के लिए तो नवीन बाबू को से कोई भी सीख सकता है कि हाउ टू बैलेंस, कैसे तालमेल बैठाना है। और खासतौर पर केजरीवाल जी, उनको तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है नवीन बाबू से। तो साहब एक इस गठबंधन का अगले 2 से 3 से 4 दिनों में क्या होता है, सबको बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा। और एक मजबूत विपक्ष तो देखिए साहब सबको चाहिए है। अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि इस विपक्ष का चेहरा कौन होगा। लाख टके $1 मिलियन क्वेश्चन, इस गठबंधन का प्रमुख चेहरा कौन होगा। क्या कांग्रेस नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करेगी, या नीतीश कुमार कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार करेंगे, या अन्य उद्धव ठाकरे और जो दूसरे जिनका मैंने नाम गिनाया, अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, तो क्या ये एक दूसरे को, किसी को भी अपना चेहरा स्वीकार कर पाएंगे, अपना नेता स्वीकार कर पाएंगे। यही बात है जो प्रमुख रूप से सब इंतजार कर रहे हैं कि जब यह बैठक पूर्ण होगी, प्रेस ब्रीफिंग होगी, बताया जाएगा, तो जो सबसे बड़ी बात जो लोगों को जिसका जवाब चाहिए है कि अगेंस्ट मोदी हु, कौन होगा मोदी जी के खिलाफ गठबंधन का चेहरा। चले साहब, जहां इतने दिन बीते, 2-4 दिन हम और इंतजार करते हैं। और चलते चलते यह ब्लंडर आदि पुरुष जो कि इतना विवादों में आ गई, सब कुछ आज तो और भी त्राहिमाम मचा हुआ है कि फिल्म बैन की जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। ठीक, आज कलेक्शन भी उनका सुनने में आया कि कल का कुछ 9-10 करोड़ ही रह गया कल का। तो सब जगह से वो है, बट इनके जो निर्माता, निर्देशक और जो पटकथा लेखक हैं, वे बेशर्मी की हद पार करते चले जा रहे हैं। अब उन्होंने बयान दे दिया कि हनुमान जी महाराज ईश्वर ही नहीं थे, देवता ही नहीं थे, वे तो महज एक भक्त थे, और देवता तो हमने उनको बना दिया। तो इस निर्लज्जता को आप कैसे उसका आकलन करेंगे, क्या कहेंगे आप। क्या उन्होंने, जो मनोज मुंतशिर हैं, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा? हनुमान चालीसा तो हर घर में है, हर, और एक सामान्य हिंदू कोई भी होगा, किसी भी वर्ण का होगा, हनुमान चालीसा पढ़ा होगा तो उसमें यह लाइन तो जानता ही है, चौपाई तो जानता ही है, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर जी स्वयं केसरी नंदन है। अभी भी वे बेशर्मी से अपने घटिया 2 टके के डायलॉग्स की और उस घटिया मूवी को डिफेंड करते जा रहे हैं। ये बड़ा एक दुखद है। जबकि अब उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए, और भले से वो फिल्म को वापस लेके फिर से उसको एक तरह से रिस्ट्रक्चर करके नए डायलॉग्स और नए कलेवर में ला सकते हैं। तो बेशर्मी की हद पार करते हुए वे अब तो सीधे सीधे हनुमान जी या किसी भी देवी देवता को अब वो सर्टिफिकेट देने लग गए हैं कि आप भगवान हो या नहीं हो। तो ऐसे सर्टिफिकेट वालों से सभी सावधान रहें और दूर रहें, और फिलहाल नज़र बनाए रखें। जो मोदी जी अभी परचम लहराने अमेरिका गए हैं,
उसका सुखद एक सबको समाचार सुनने को मिले। और साथ में महागठबंधन पे जो अभी जैसा उन्होंने महागठबंधन की नाम दे रहे हैं, उसका क्या आता है यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। तब तक अपनी नज़रें जमाए रखें और यूं ही दिव्य राजन चैनल पर अपनी उपस्थिति और सब्सक्रिप्शन लाइक जरूर बनाए रखें। विश्वास करता हूं यह संवाद आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय सिया राम।